कराची में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों की जानिब से रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी शरीक हुए। मरकजी जलसा निश्तर पाक में हुआ, जिससे सरबराह जमात अहले सुन्नत शाह अब्दुल्ला कादरी, अल्लामा कौकब नूरानी ओकारवी, हाजी हनीफ तैयब, सरवत एजाज कादरी और दीगर उलमाए कराम ने खिताब किया। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। दिन भर मुख्तलिफ तंजीमों ने तक़रीबात का इनेकाद करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लाहौर रेलवे स्टेशन से रवायती जुलूस निकाला गया। दावत इस्लामी की जानिब से निकाले गए जुलूस में गवर्नर पंजाब ने भी शिरकत की। इरम आवान रिपोर्ट। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर दावत इस्लामी ने दाता दरबार से मिलाद जुलूस निकाला, जिसमें गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने शिरकत की और दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। उनका कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। 12 रबीउल अव्वल वो दिन है जब रब्बे कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और साथ ही खत्म नबूवत की मोहर भी सब्त कर दी। तमाम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो मोहसिन इंसानियत है और रहमतुल लिल आलमीन है, और अल्लाह से दुआ है कि पाक रसूल का मोहब्बत का साया इस मुल्क पे कायम रहे। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में लाहौर रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक रिवायती जुलूस निकाला गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस में ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। इस मौके पर कराटे, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और रस्साकशी के मुकाबले भी हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी की क़यादत में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस दाता दरबार से निकाला गया। जुलूस के शुरका तमाम रास्ते दुरूद पाक का विर्द करते रहे। लाहौर शहर और उसके गिरदोनवा में छोटे बड़े दर्जनों जुलूस निकाले गए और दुरूद व सलाम की महफिलों का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, ए आर अदनान, हनान यूनुस और रिपोर्टर इरफान नज़ीर के साथ इरम आवान, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मिलाद चौक से बरामद हो गया, जो मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस किस्सा खानी बाजार पहुँच कर इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी जोश और जज्बे अकीदे और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त पेशावर अंदरून शहर में चौक मिलाद से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ, जो हशनगरी में दाखिल हो चुका है और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए किस्सा ख़वानी बाज़ार में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर इख्तितामी दुआ की जाएगी और उलमा कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तकारीर जो है वो भी करेंगे। इस वक्त पुलिस जो है वो भी हाई अलर्ट है। तकरीबन 1000 पुलिस एहलकार जो है जुलूस के गुज़रगाहों में तैनात है। जी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई गई। यमन में हज़ारों लोगों का अज़ीमुश्शान इज्तिमा, लीबिया में अक़ीदतमंदों ने दफ बजाकर नात ख़ानी की, इराक़ में भी रिवायती अंदाज में नबी पाक को दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ा में 180 दिन की खुसूसी माफ़ी मंजूर कर ली। ये माफ़ी आइन के आर्टिकल 45 के तहत वज़ीर आज़म की मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से दी गई है। वफ़ाक़ी काबीना ने 100 रोज़ माफ़ी की सिफारिश की थी। मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने उसे बढ़ाकर 180 रोज़ कर दिया। मुल्तान से गुजरने वाला दरियाए चनाब का सैलाब तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी अकबर फ्लडबंद और शेरशाह फ्लडबंद के अंदर तबाही मचाने के बाद तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर में दाखिल हो चुका है। तहसील जलालपुर में एक ज़मींदारा बंद टूटा, जिससे हलारपुर की आबादी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई और पानी जो है वो जलालपुर सिटी की जानिब जब बढ़ने लगा तो इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर एक 8 किलोमीटर लंबा आर्जी बंद भी बनाया गया, ताकि शहर की आबादी को महफूज किया जा सके। दरिया सतलुज और दरिया चनाब के संगम पर तहसील जलालपुर वाक़ है और
दोनों दरियाओं के पानी से ये तहसील हिट हो रही है। इस तहसील के 100 से ज़ायद मवाज़ात हैं, जिनमें से 54 मवाज़ात पानी से बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। और यहीं पर जलालपुर के ही मौजा वच्छा संदीला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब मुतासिरीन सैलाब की एक कश्ती जब उनको रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा था, उसमें 30 अफराद सवार थे। वो कश्ती उलट गई और तमाम अफराद डूब गए। उनमें से 4 अफराद की जो है वो लाशें निकाली गई, जबकि 25 अफराद को जो है वो जिंदा बचा लिया गया और 1-2 माह के बच्चे की जो है ना वो तलाश अभी भी जारी है। दरियाए सिंध में आज रात गुड्डू बैराज पर पानी की आमद शुरू हो जाएगी। सूबाई वजीर और फोकल पर्सन फ्लड एमरजेंसी रिलीफ मुकेश कुमार चावला का कहना है कि अंदाज़ा है कि 6 से 7 लाख क्यूसेक करेला गुड्डू से गुजरेगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्तान में दरियाए चनाब के पानी की शेरशाह के मुकाम पर सतह बरकरार है। 48 घंटे से पानी की सतह 394 फुट पर मौजूद है। शेरशाह फ्लड बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए बंद पर मुसलसल मिट्टी डालने का अमल जारी है। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने के बाद पानी तेजी से जलालपुर शहर की जानिब बढ़ रहा है। महकमा नहार के मुताबिक शहर को बचाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा आर्जी बंद तेजी से बनाया जा रहा है। अकबर फ्लड पर पानी के बहाव में मामूली कमी है। अकबर फ्लड बंद की सतह 412 फुट पर आ गई है। 24 घंटों में पानी की सतह में 1 फुट कमी रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमू से निकलने वाला नए सैलाबी रेले की आमद के बाइस दोबारा रेड अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक हेड तरीमू से नया रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। नए रेले की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर दोबारा गौर करेंगे। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। झंग में हेड तरीमू में 285 देहात में लाखों एकड़ अराजी जेरे आब है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासरीन सैलाब को फ्लड रिलीफ कैंप्स और मुतासर इलाकों में खुराक, अद्वियात और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। रहीम यार खान में लियाकतपुर के दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से जमींदारा बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां जेरे आब आ गई हैं और हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें, बागात और मकानात भी मुतासिर हैं। भावलपुर में दरिया सतलज में सैलाबी रेला बिफरने लगा। मोजा साला में जमींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हुसैनाबाद और मुल्का बस्तियों में दाखिल हो गया। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा भरपूर दीनी, मजहबी और मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। लाहौर से दुआ मिर्जा रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 6 सितंबर की मुनासबत से दिन का आगाज पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से 21 तोपों की सलामी से किया गया। BX स्टेडियम कैंट में अल सुबह नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम और सलामती की दुआएं मांगी गईं, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर फिजा तोपों की घन गरज और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर भी पुरतपाक तकरीब हुई। पाक फौज और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्तों ने मुफक्कर पाकिस्तान के मज़ार पर सलामी पेश की। मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन शाह थे, जिन्होंने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। टाउन हॉल में भी यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमे पढ़े और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कैमरा टीम के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। यौम दिफा पाकिस्तान पर पाक बहरिया की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। नेवल चीफ ने शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और दुश्मन की किसी भी जारिहत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बराए ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया है कि पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्ला हो चुकी है। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए, जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के हथियारों से कम नहीं हैं।
PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। और अच्छी ख़बर जो मैं आपके तवस्सुत से अपने आवाम तक पहुंचाना चाहूँगा कि इसमें हमारी ख़ुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालत का बहुत ज़्यादा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़, मतलब मिसाइल्स की स्पेसिफिकली आपने बात की, ख़ास तौर पे इस जहत में हमारी कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैच करती है दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं। पीछे जो हमने तजर्बात किए हैं, पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ पिच की जा सकती है। इसमें मुझे कोई कलाम नहीं है इस बात में। मिसाइल लॉन्चर है? जी हाँ, ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। ज़रा इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ये इस वक्त हम जहाज़ के फोक्सल के ऊपर मौजूद हैं, जो इसका सामने वाला आप कह लीजिए एरिया है जहाज़ का। ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। यहाँ से मिसाइल लॉन्च होता है जब भी दुश्मन का ख़तरा आपकी रेंज में मौजूद हो। इसमें आपकी मिसाइल कैरी करने की जो कैपेसिटी है, तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत से जहाज़ों पर आपने देखा होगा कि लॉन्चर्स होते हैं जो जहाज़ की सतह से आपको नज़र आ रहे होते हैं। उन लॉन्चर्स में फिर आप पर ये कदगन लग जाती है कि आप बहुत ज़्यादा मिसाइल कैरी नहीं कर पाते। ये जो लॉन्चर्स हैं ये कसीर तादाद में इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इवॉल्व किए गए हैं। अब ये देखिए, ये जो गन है 76 mm गन, तो इसकी जो आप कह दें शिस्त है, निशाना है, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। दी गन टोटली स्टेबलाइज्ड है। जहाज़ की जो समुद्री मद्दो जज़र से अगर जहाज़ रोल पिच कर भी रहा है तो ये अपने टारगेट पे स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके उसमें कोई एरर फायर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये स्पेशलिटी होती है नेवल गन्स की, जिसकी वजह से ये बहुत पुरअसर होती हैं, चाहे वो मूविंग टारगेट है और अगर वो स्टैटिक टारगेट है तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। मुल्तान में सैलाब से बचाव के ऑपरेशन के दौरान कश्ती के हादसे में एक खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। CPO मुल्तान के मुताबिक 2 माह का एक बच्चा लापता है, जिसकी तलाश जारी है। कश्ती में सवार दीगर अफराद को बचा लिया गया। कश्ती सैलाब मुताजरीन को रेस्क्यू करने गई थी। गुंजाइश से ज़्यादा लोग कश्ती में सवार हुए, जिसके बायस कश्ती उलट गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमतों के ATMs जंगलात की कटाई में मुलव्विस हैं। हाउसिंग सोसाइटियां बनाने वाले हुकूमतों के फाइनेंसर हैं। इस्लामाबाद में आबी वसाइल के हवाले से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा, कालाबाग डैम की बात इसलिए की जाती है ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके। मौसमियाती वार्निंग से मुताल्लिक हमारे पास आलात नहीं, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने काम नहीं किया। बाजौड़ में खार के क्रिकेट ग्राउंड में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक शख्स जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि धमाके के वक्त ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद फराहम की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर पहुंचाया गया। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद पाकिस्तानी फ़ौज की दरख्वास्त पर पहुंचाई गई है। इमदादी सामान सैलाब मुतासरा इलाकों में तकसीम किया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि ये कोशिश पाक फ़ौज की सैलाबी कार्रवाइयों की बराह रास्त हिमायत करती है। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि यह मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हमारी करीबी हम आहंगी और बाहमी इश्तराक ने फौरी और मौसर इमदाद की फराहमी को मुमकिन बनाया। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासिरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में मुतासिरीन सैलाब के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। तुर्की के दारुल-हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफा की तकरीब हुई। तुर्की के वज़ीर क़ौमी दिफा ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। खिताब में तुर्की के वज़ीर क़ौमी दिफा ने कहा कि तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मनसूबों, तरबियती ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तकरीब में पाकिस्तान के तुर्की में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद ने 1965 की जंग को तारीख़ी करार दिया। कहा, यह दिन हमारी जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानी की लाजवाल निशानी है।
गूगल का मसनूई ज़हानत का चैटबॉट जेमिनी बच्चों और 9 उम्रों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। नई हिफाजती रिपोर्ट ने वालिदैन को खबरदार कर दिया। गैर सरकारी तंजीम कॉमन सेंस मीडिया की नई हिफाजती रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फिल्टर्स के बावजूद भी जेमिनी बच्चों को बाज़ नामुनासिब मवाद मसलन जिनसी मवाद, मुनशियात, शराब और गैर महफूज जहनी सेहत से मुताल्लिक़ मशवरे फराहम कर देता है और जहनी सेहत की संगीन अलामात को पहुँचाने में नाकाम रहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लिए AI प्लेटफॉर्म को उनकी उम्र और मरहला नशोनुमो के मुताबिक डिज़ाइन होना चाहिए और ज़्यादा बेहतर यही है कि वालिदैन बच्चों के AI इस्तेमाल करने की करीबी निगरानी करें। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज के लिए हज़ारों अफराद ने पार्लियामेंट स्क्वायर तक रैली निकाली। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारे लगाए, इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया। पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन तंजीम के कारकुनों और कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी हुकूमत ने 2 माह पहले फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत पाबंदी लगाई थी। मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल को वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने पर कार्रवाई रोक दी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने पर गौर जारी था। इसराइल की सह्यूनी हुकूमत इससे पहले गज़ा को भी इसराइल में जम करने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात ने कहा था कि इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे का इंतज़ाम इमारात के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कई बार तनकीद का निशाना बनाने के बाद दोस्त करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर कहा, मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, भारत और अमरीका का खास रिश्ता है, घबराने की कोई बात नहीं। ट्रंप के बयान का मोदी ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। कहा वो सदर ट्रंप के जज्बात और मुस्बत अंदाज को दिल से सराहते हैं। भारत और अमरीका के दरमियान इंतहाई मुस्बत दरीना आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल का कहना है कि भारतीय गुरूर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फिक्रिया होने चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के टॉक शो में साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमेट का कहना था कि दरहकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने आया हो गया है, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मुकाम है। यौम दिफा पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मनों को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़ज़ाइया को दुनिया में मनवाया। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। यौम दिफा के मौके पर बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन कैडेट्स समेत एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते और परेड का मुआयना किया। बाद में उन्होंने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर उनके हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी भी मौजूद थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।